फ्री की खाद जो हमारे किचन से कचरा निकलता है ना, छिलके विलके और कंडे जो होते हैं, उसी से बनाई है। बहुत ही मज़ेदार और पौधों के लिए तो इतनी अच्छी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहले फटाफट से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कहीं भूल ना जाओ वीडियो देखना और चैनल भी कहीं गायब ना हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मटका है भाई, हमारे पास इससे एक बड़ा मटका भी था, अफसोस कि वो टूट गया, मगर ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास एक छोटा मटका है। अब हम इसमें 3 महीने से हमारे किचन से जितने भी सब्जियों के छिलके, फल के छिलके निकलते थे, वो सब हम इसमें जो है बैक टू बैक डालते रहते थे। और उसके साथ साथ हम खट्टी छाछ डालते रहते थे और ऊपर से जैसे वेस्ट डाला, उसके बाद हमने एक मिट्टी की लेयर चढ़ा दी। और अब आप मानोगे नहीं कि भाई इसमें ऐसी खाद बनी है जो पौधों के लिए, पार्टी और बड़े बढ़िया खाने, वो सब पौधों के लिए फेल हैं, वो बनी है पौधों के लिए। इसमें इतनी भरपूर मात्रा में उनके लिए इतने अच्छे तत्व हैं, इतने अच्छे न्यूट्रिशन है कि पौधे इसको खाने के बाद ना, पौधों के लिए तो ये खाना ही हुआ ना, इसको पौधे खाने के बाद खुश और इतने हेल्दी रहेंगे और हमें फल, सब्जियां, फूल, ग्रोथ इतनी अच्छी देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके साथ साथ फ्री का बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं बाहर से कहीं से ला भी नहीं रहे, इसमें हमारी कोई मेहनत भी नहीं लग रही और इतने बढ़िया से, इतनी आसानी से घर में ही हमारी इतनी अच्छी खाद बन रही है। तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और जो हमारे किचन का वेस्ट है वो भी ख़राब नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हो इसमें हमने पहले से ही होल भी करा था ताकि जो लिक्विड है वो गिरता भी रहे, क्योंकि बहुत गाढ़ा लिक्विड निकलता है और उसे हम फिर डाइल्यूट करके सारे पौधों में देते भी हैं। तो वही प्रोसेस आज हम दोबारा से कर रहे हैं। मैंने उसके ऊपर जो है छेद के ऊपर गिट्टी रखी है, गिट्टी के ऊपर मैंने एक कपड़ा रखा है और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा यही भर दूंगी, जो मेरा ये जो निकला है ना, मेरा खाद जो बनी है उसी को थोड़ा सा मैं भर दूंगी ताकि नीचे नीचे वही रहे। और उसके बाद ये जो मेरे किचन से निकला हुआ 1 हफ्ते का वेस्ट है वो सारा मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहे रोज़ डालते रहें, आप चाहे हफ्ते दर हफ्ते डालते रहें, आपको जैसे भी आपके किचन से सारा सारा वेस्ट निकलता है वो आप इसमें इस तरीके से डालते रहो। तो ये हमारा 1 हफ्ते अराउंड का वेस्ट था इतना सारा, तो सारा हमने एक ही साथ डाल दिया। और आप मानोगे नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी, कि ये नहीं है कि इसे बार बार देखना है, इसे बार बार चलाना है, कोई मेहनत नहीं। और ये हमारे अंडे पड़े थे कुछ, जो अंडे के छिलके हैं वो भी हमने डाल दिए हैं। जैसे सब्जियां हमारे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, वैसे ही सब्जियों के छिलके पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ हमने डाल दिए खट्टी, बिल्कुल खट्टी छाछ। खट्टी छाछ से क्या होगा, जो इसका प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। आपके पास अगर गुड़ हो तो आप इसमें जो है थोड़ा सा गुड़ पानी में घोल के वो भी डाल सकते हो, उससे क्या होगा और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, फर्मेंटेशन जो होती है ना वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है हमने ऊपर से, और मिट्टी डालने के बाद पानी डालेंगे। आप देख सकते हो कि नीचे जो है पानी निकल रहा है। ये पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना आपको, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब खाद से अच्छा ये पानी है कि खाद बनने में चलो कुछ टाइम तो लगेगा, मगर पानी तो आप इंस्टेंट अपने पौधों में जो है थोड़े और पानी के साथ मिला के और आप इसे दे सकते हो। अब बात करते हैं कि इसे हमें रखना कहाँ है। इसे आपको सेमी शेड में रखना है, ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ सनलाइट आती हो मगर ज़्यादा धूप ना पड़ती हो। अब हमने क्या करा, हम 4-5 घंटे ऊपर ही थे तो हमने इसको फैला के रख दिया था, जो ये हमारे खाद बनी थी ना उसको फैला के रख दिया। उसके बाद इसे डब्बे में भर के हमने इस कट्टे में डाल दिया। इस कट्टे में हमारे यही खाद है, पूरे में हमने कितने ही टाइम से बना रखी है। और आप मानोगे नहीं, अगर आप इसे बाहर से लेने जाते ना भाई आपको कितनी महंगी पड़ती, वो तो आप इंटरनेट पे देखते ही होगे कि कितनी ज़्यादा महंगी मिलती है किचन वेस्ट की खाद, और हमारे यहाँ इतना बड़ा कट्टा फ्री में है। अब हमने क्या करा, यहाँ से उठाए हमारे कंडे। कंडे शहरी इलाकों में मिलने बड़े ही मुश्किल हो जाते हैं, तो भाई हम तो गाँव से लेके आते हैं। आप कहाँ से लेके आते हो या आप कहाँ रहते हो, आपके यहाँ मिलते हैं नहीं मिलते, आप प्लीज़ कमेंट में बताना। तो मैंने क्या करा, इस कंडों को लेने के बाद अच्छे से इन्हें फोड़ लेंगे। और ये बिल्कुल सूखे हुए कंडे हैं, मतलब बिल्कुल तैयार हुए हुए। आपको गीला गोबर नहीं लेना, आपको इस तरीके से सूखा हुआ ही जो कंडे होते हैं वही लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडे ले लिए हैं, मैंने इसे बाल्टी में डाला है और बाल्टी में डालने के बाद जो है इसे पानी में भिगो लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत और तोड़ रही हूँ ताकि अच्छे से जो है सारा मैं इसमें जितना भी था हमारा पिन्नी में वो सारा तोड़ लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बाल्टी में पानी भर लिया। बाल्टी में पानी भरने के बाद, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है तो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, तो मैंने उसके ऊपर लगा दी है मिट्टी, सॉरी पत्थर रख दिए ताकि वो नीचे रहे। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना, ये भी हमारी गोबर की ही खाद है, बिल्कुल प्योर गोबर की खाद है। तो गोबर की खाद भी बता रही हूँ मैं आपको, और उसके साथ साथ किचन वेस्ट की तो मैंने बता दी। तो भाई प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कि आपने बनाई है या आपको कैसी लगी हमारी ट्रिक, तो आप वो कमेंट में प्लीज़ बताना। कुछ तो हमने बाल्टी में भर के रख दी और कुछ हमने पिन्नी में भर के रख दी, क्योंकि ये पिन्नी में बंद होके ना एक जगह रखनी होती है। और इसके अंदर डाला हमने पानी, और पानी डाल के
हम जो है इसको गांठ लगा के रखेंगे, उसके ऊपर ही मैंने रख दिया है। इसको बस हमको फुलाना है 3-4 दिन के लिए। फिर हमने सोचा कि भाई बाल्टी में और ऐसे रखेंगे तो बड़ा कम स्पेस है, तो हमने क्या करा, हमारे बोरी में जितने कंडे पड़े थे वो भी हमने बड़े वाले टब में डाल दिए, और जो हमारा बाल्टी में और पिन्नी में हमने बांध के रखा था ना, वो भी सारा हमने इसी में डाल दिया कि इतने बड़े टब में रहेगा तो बढ़िया से जो है फूल जाएगा पानी, क्योंकि हमें इसको फुलाना है, तोड़ना है ना, अलग अलग करना है, तो उसके लिए मैंने सारा ही इसमें जो है डाल दिया था अच्छे से। और फिर जब थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये बिल्कुल टूटने लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे फूल जाएगा पानी से। तो उसके बाद हमने क्या करा, इसको पिन्नी में दोबारा से भर भर के, और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से पिन्नी में भरा। आपको पानी नहीं लेना, सिर्फ आपको जो कंडे हैं ना वही लेना है, और इसके पानी को आपको बिल्कुल नहीं फेंकना। मैंने तो भाई इसके पानी को नहीं फेंका, मेरी 15 लीटर की कैन थी, मैंने तो उसमें इस पानी को भर के रख दिया। पूरी सर्दियाँ में कंडे की ही खाद दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि कंडे कितने गर्म होते हैं, और वो पौधों के लिए सर्दियों में बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। मतलब जैसे हमारे लिए कंबल रजाई होती है ना, ऐसी पौधों के लिए ये वाला हो जाएगा। जैसे हम लोग पंजीरी खाते हैं, सर्दियों में लड्डू खाते हैं, वही पौधों के लिए ये गरम गरम चीज़ हो जाएगी। तो मैंने इसका पानी जो बिल्कुल भी नहीं फेंका, बाल्टी से भी मैंने पिन्नी में ही भर के रख दिया कि क्यों बाल्टी में रहने दें, हम पिन्नी में ही भर देते हैं। अब मैंने इसको पिन्नी में डाल दिया। पिन्नी में डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी खट्टी छाछ, ताकि जो प्रोसेस है वो तेज़ी से हो जाए। और बस आपको कुछ नहीं करना। अब हमने इसे रख दिया सेमी शेड में। अब ये इतनी बढ़िया खाद बनेगी ना कि आप सोच नहीं सकते, ये भी बहुत ही अच्छी बनेगी। और यहाँ पे जितना भी पानी था वो मैंने सारा इसमें स्टोर करके रखा। अब आप पानी देख सकते हो, पानी का कलर चेंज हो गया है। और हमारे पास इसके साथ साथ पड़ा हुआ था एक बाल्टी में, हमने पहले से ही कंडे भिगो के रखे थे, वो भी मैं वहीं पे निचोड़ लूँगी। और उसके साथ साथ हमारे पास सब्जियों के छिलके वगैरह मैंने फर्टिलाइज़र के रूप में, मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में रखा था देने के लिए, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी में ही इसको छान देती हूँ, और ये जो वेस्ट है मैं इसको फेंकूँगी नहीं, इसको मैं वहीं डाल दूँगी कट्टे में जिसमें हमारा पत्ते वत्ते की और कंपोस्ट बन रहा है, उसी में मैंने उसे डाल दिया है। ये कंडे जो हैं, कंडों को भी मैं अच्छे से संभाल के रख लूँगी। और ये जो पानी है, इस पानी का मैं क्या करूँगी, ये जो ड्राम है ना, मैं इसमें भर के रख दूँगी। और ये जो मेरा पानी है, दोनों बाल्टियों में डाइल्यूट करके मैं रोज़ अपने पौधों में जो है धीरे धीरे देती रहूँगी। तो पानी भी ख़राब नहीं हुआ, पानी के साथ साथ हमारा जो वेस्ट था वो भी ख़राब नहीं हुआ। अभी मेरी 15 लीटर की कैन है, 15 लीटर की कैन मतलब पूरी भर गई। भाई अगर ये आप बाहर से मंगाते ना थोड़ा सा भी, तो आपको कितना ही महंगा पड़ता, वो तो आप भी जानते ही हो कि कितना ज़्यादा महंगा पड़ता। मगर हमें तो बिल्कुल सस्ते में पड़ गया, क्योंकि हमने खुद ही फ्री में बनाया। कंडे थोड़े से, बस कंडे हम गाँव से लाए थे, तो वो भी हमें सस्ते ही पड़े थे, और हमारे यहाँ खुद बगल में ऐसे ही बनते हैं, तो वो हमें फ्री में भी दे देते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम इसमें से नहीं निकालते, हमने इसमें से, इस बड़े से टब में से इसलिए निकाला क्योंकि ये टब जो है ना थोड़ा लीक कर रहा है, तो इसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। तो हमने क्या करा, इसमें से हमने निकाल के इस बड़ी वाली कैन में, जो है 20 लीटर की कैन थी, उसमें भर दिया। 20 लीटर में थोड़ा सा ही पानी कम रह गया, तो फिर मैंने इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करा, मैंने जो है इसके अंदर ही इसको रहने दिया। जैसे जैसे मुझे पौधों में नीड लगेगी, मैं एक एक बाल्टी इसमें से 1-1 लीटर पानी निकाल के, और जो है मैं सारे पौधों में फिर देती रहूँगी। ये वाली जो बाल्टी है ना 1 लीटर 5 लीटर की जो होती है, उसी से मैं आराम से देती रहूँगी। और ये आप देख सकते हो, ये मेरी बिल्कुल बनी हुई खाद है गोबर की, जो गोबर के कंडे होते हैं ना उससे बिल्कुल बनी हुई खाद है। इसमें ना ही कोई स्मेल आ रही है, ना ही कोई कीड़े हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। हम लोग बैठे थे, ऐसा लग रहा था इसी से खेलते रहे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक